हाय गाइस, जय हिंद। माई सेल्फ सुनील सिंह। टुडे आई स्टार्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग फाइंड करेंगे लॉस ऑफ वेट ड्यू टू द रोटेटिंग ऑफ अर्थ। और ये यूजफुल वीडियो फॉर एनडी एयर फोर्स IIT नीट के लिए। तो गाइस देखिएगा, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू द रोटेटिंग ऑफ अर्थ समझिएगा। इसको सपोज कर लिया इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। रेडियस कितनी सपोज कर लें, कैपिटल आर। डेरिवेशन नहीं करवाएंगे इसका, ठीक है ना। समझिएगा, हम लोग केवल हॉट एंड शॉर्ट वे से पढ़ेंगे इसको, और इसके जो क्वेश्चन आंसर वो करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार IIT नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। भैया इधर देखिएगा, दिस इज द पोल, दिस इज द पोल। पोल को बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होती है, तो मिनिमम होती है इक्वेटर पर और मैक्सिमम होती है पोलों पर। किस पे होती है, पोल पर। और जीरो कहाँ होती है, सेंटर पर। तो पोल पर मैक्सिमम कैसे होती है, इक्वेटर पर मिनिमम क्यों होती है। तो इसका फार्मूला डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट बताएंगे G' इज इक्वल टू जी, G' इज इक्वल टू जी। बोलिए तो डेरिवेशन करा दें, बोलो बोलिए। क्यों, ओमेगा आर और cos स्क्वायर लेमडा, G' इज इक्वल टू जी, ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लेमडा। इसको टीचर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा पूरा, किसी टीचर ने सॉल्व नहीं करवाया होगा। सॉल्व क्यों नहीं कराया, थोड़ा सा टफ होता है इसलिए सॉल्व नहीं कराते हैं। देखो इसमें क्या है, सपोज कर लें ये आप यहाँ पे रहते हैं, आपको कंट्री यहाँ पे सपोज कर लिया, और अर्थ क्या करती है, अपने अक्ष पर रोटेट करती है। और कैसे रोटेट करती है, पोल से। कैसे रोटेट करेगी, पोल से। मीन्स यहाँ पर एक रेडियस बनेगी, ठीक है। आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके लिए तो रेडियस ये होगी, ठीक है ना। और इसकी यदि ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी बच्चा, बोलो, रेडियस होगी। ये एंगल इन्होंने क्या सपोज किया, लेमडा। तो ये एंगल कितना होगा, लेमडा। और जब ये रेडियस होगी इसके लिए, तो रेडियस कितनी होगी, इसको ले लें स्मॉल आर। क्या सपोज कर लें, स्मॉल आर। और इनसाइड इसके अंदर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कितना लगेगा, कैपिटल जी। क्या लगेगा, कैपिटल जी। और इतना ही ये बाहर लगेगा। बाहर को कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। बाहर को कैसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा। जब बाहर को इस टाइप से रहेगा, और यहाँ पर सपोज कर लें कि कोई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, उसको ए ले लें। क्या ले लें, ए। भैया ये एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा है। और इसको यदि हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, कितना डाल दें, थीटा। कितना डाल दिया, थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और ये हो जाएगा आधार। भाई थीटा के ये 90 डिग्री का, तो ये हाइपोटेनियस है, ये ए है। कितना है, ए है। तो ये साइन थीटा होगा, और बेस क्या होता है, कास थीटा होता है। क्या होता है, ये बात पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। ये बात पता है कि नहीं पता है। ये ए कास थीटा कहाँ से आ रहा है भैया, ये है। देखो हम लोग ये पढ़े हैं कि सर्किल है, क्या है, सर्किल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हैं। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, और अपकेंद्र बल कहाँ लगता है, अंदर की ओर लगेगा। अपकेंद्र बल बाहर की ओर। F इक्वल MAAB होता है, और F इक्वल MAB होता है। और जब वैल्यू इक्वल होती है तो पार्टिकल क्या आता है, अपने एक पॉइंट पर मोशन करता रहता है। क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो इनसाइड एक जब फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा। इनसाइड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा, कैपिटल जी होगा। और आउटसाइड कितनी होगा, ए होगा। कितना होगा, ए। और एक ही डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ए होगा, ठीक है, इसका अपोजिट होगा। लेकिन हम लोग एक्सीलरेशन लेंगे कहाँ, इस पार्टिकल के लिए। इस पार्टिकल के लिए कहाँ पे लेंगे, ये सपोज करेंगे ए पे। क्या सपोज करेंगे, ए पे। और ये देखो, ये हम लोग पढ़े हैं बचपन में। यदि ये है, ये बनाया, ठीक है ना। यदि ये थीटा हम ऐसे बना देते हैं, यदि ये सपोज कर लें ये एंगल थीटा है। कितना, ये थीटा है। कितना है, थीटा है। तो ये 90 डिग्री थी, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कर्व होगा। और इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब क्या होगा,
भैया बेस नहीं, थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा के पास वाला क्या होता है, आधार बेस। क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। और यदि ये थीटा एंगल है, थीटा ये है, तो लंब ये होगा। कहाँ पर लंब होगा, ये लंब होगा। और ये क्या होगा, आधार होगा। ये लंब है और ये आधार है। थीटा एंगल ये है, ये क्या, दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यदि ये ए है, ये कितना है, ए है, तो ये साइड क्या होगी, ये साइड क्या होगी, ए साइन थीटा। क्या होगी, कैसे, नहीं तो पता, अरे यार ध्यान दिया करो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब ये है ना, तो लंब बराबर क्या जाएगा, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण इंटू साइन थीटा, कर्ण इंटू साइन थीटा। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर इक्वल हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये होगा हाइपोटेनियस, ये दिया गया, ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर इक्वल क्या होगा, ए साइन थीटा। बात समझ में आई नहीं आई। अब यदि हमें बेस फाइंड करना हो तो बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, एच कास थीटा। भाई कास थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। फिर ठीक है ना, तो बेस इक्वल क्या होगा, एच कास थीटा। एच की वैल्यू कितनी, ए, तो ये साइड कितनी जाएगी, ए कास थीटा। कितनी जाएगी, ए कास थीटा। और किधर होगी, आउटसाइड। और इस पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ए कास थीटा होगा ना। मीन्स भैया हम लोग क्या पढ़े, जी डैश इक्वल, एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो जी डैश ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चेंजिंग क्या है, जी माइनस ए कास थीटा। क्या आएगा, जी माइनस ए कास थीटा। हम लोग लेमडा लिए, अगर लेमडा सपोज किए इसे, तो यहाँ लिख लेंगे लेमडा। क्या ले लेंगे, लेमडा। तो ये क्या होगा, लेमडा क्या होगा, ए कास लेमडा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ए कास लेमडा। और हम लोग देखो ओमेगा है, यहाँ पर आर है, ए इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे सर्कुलर मोशन, क्या पढ़े थे, व्यक्तिगत में, ए इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। ए क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, अप केंद्र बल। क्या है, अप केंद्र बल। और ए बी इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो रिलेशन, वी इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है, बड़ी टेढ़ी की रहे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का जो तुम लोग मौज में पढ़े हो उसका ये मौज आ रही है, ठीक है ना। ये पढ़ना पड़ेगा सब अच्छे से। और बी की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्ट से, यानी कि इंटर की अपेक्षा फर्स्ट ईयर का सिलेबस ज़्यादा आता है, चाहे आईटी हो, नीट हो या एयरफोर्स हो। आर ओमेगा स्क्वायर क्या आया, आर ओमेगा स्क्वायर। बी इक्वल सॉरी ए इक्वल क्या आ जाएगा, बी इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर, बी इक्वल आर ओमेगा। और यहाँ पर ए इक्वल बी की वैल्यू पुटअप कर दिए, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर सर कैंसिल, तो ए इक्वल कितना आया, ए आर ओमेगा स्क्वायर। कितना आया, ए आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू आया यहाँ पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास लेमडा। ये बात समझ में आई, कौन सा ए की वैल्यू रखी ना यहाँ पे, ए की वैल्यू रखी ना इसमें। ये तो हमने बता दिया कि फाइनल हमारा रिजल्ट ही आना है। ए की वैल्यू पुटअप करी, किसकी वैल्यू पुटअप करी, ए की वैल्यू पुटअप करी, तो ये हमारा आया, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आई। हाँ, तो इसको रफ कर दें क्या, कि नोट करोगे, नोट करो फिर आगे बता रहे हैं करेंगे। देखिए अब 9 बहुत हार्ड एंड शॉर्ट तरीके से 5 मिनट में डेरिवेशन करना है। देखिए यहाँ पर जी है, क्या है, जी है, इसके अपोजिट कितना है, ए कास थीटा कितना है, ए कास लेमडा कितना है, ए कास लेमडा। तो जी डैश इक्वल कितना आएगा बोलो, जी डैश इक्वल टू जी माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, जब डायरेक्शन अपोजिट, एक जी इधर लग रहा है और ए कास लेमडा इधर लग रहा है, अपोजिट है ना, तो हम लोग क्या ले लिए, जी डैश इक्वल टू जी ए कास लेमडा। और अभी हम लोग फाइंड किए ए इक्वल क्या आया था, आर ओमेगा स्क्वायर। क्या आया था, आर ओमेगा स्क्वायर। भैया जी डैश इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास लेमडा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, इन ट्रायंगल, इसे ओ है, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दें। इन ट्रायंगल ओ ए बी में समझो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो 90 सामने हाइपोटेनियस होता है और ये एंगल ये लेमडा है, क्या है, लेमडा है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा भैया, इधर ये लेमडा तो क्या होगा, बेस होगा, और लेमडा सामने वाला ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसमें ले कास लेमडा इक्वल, कास लेमडा क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन फाइंड करना, हमें अभी देख चुके हैं यहाँ कैपिटल आर लेना है कि अर्थ के चारों रोटेट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है ना। तो कास लैम्डा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे लंब कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास लैम्डा इक्वल आधार कितना है स्मॉल आर और हाइपोटेनियस कितना है कैपिटल आर, है ना, कितना है कैपिटल आर, ठीक है ना। तो स्मॉल आर इक्वल कितना हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कास लैम्डा, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जी डैश इक्वल आएगा भैया जी माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर और कास लैम्डा पहले था और एक कास लैम्डा और रख देंगे तो कास स्क्वायर लैम्डा। प्रूव हो गया भैया, बताइए प्रूव हुआ। आप समझिएगा। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 होता है, ये पक्का पता है, हम लोग डेप्थ के लिए जब फाइंड कर रहे थे तो फाइंड कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कि अब जब अर्थ रोटेट करती है तो क्या हैपन होता है, समझो। यदि ये आपसे कहा जाए कि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, क्या अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलिए। यदि अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो अर्थ रोटेट करने का मतलब क्या है, वो बंद करने का मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा 0। अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 जी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी डैश इक्वल कितना हो जाएगा जी, क्योंकि ई टर्न पर 0 हो जाएगा। यानी कि जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी, यानी कि तब तब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम होगा। ऑल पॉइंट पर सेम होगा, चाहे इक्वेटर पर लें या पोल पर लें, चाहे विषुवत रेखा पर निकालें या ध्रुवों पर निकालें, तब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा सेम होगा हर जगह। कैसा होगा सेम होगा, यदि क्या पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे। अब सेकेंड बात ये आई, इसमें ये पूछा जाता है यदि एक वैल्यू अगर रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है और रोटेशन बढ़ जाए, मतलब अर्थ जो घूर्णन करे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और यदि बहुत तेजी से घूमने लगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा कि कम होगा, तो ओमेगा का मान अधिक होगा। जब रोटेशन बढ़ जाएगा तो ओमेगा अधिक हो जाएगा, जब ओमेगा की वैल्यू अधिक होगी तो जब अधिक वैल्यू 9.8 से कम करेंगे तो यहाँ कम बचेगा ना। तो जब ओमेगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात जी डैश क्या होगा मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें नीट वगैरह में, आईआईटी में, एयरफोर्स में, एनडीए सीडीएस में ये बात पूछी जाती है कि मिनिमम वैल्यू किस पे होती है, तो मिनिमम वैल्यू देखिएगा इक्वेटर पर होती है कि पोल पर होती है। अब ये लाइन खींच दिया, ये लाइन कितनी डिग्री की है 0 डिग्री, कितनी डिग्री का है, और हम इसी पे हैं, ओ से पी की ओर जा रहे हैं, हम किस पे हैं जो 0 डिग्री पे है, तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 वैल्यू कितनी होगी 1, तो वैल्यू यहाँ क्या रहेगी जब cos 0 1 होगी, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 60 हुआ 90 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 होगा। जब 90 हो cos 90 वैल्यू कितनी थी 0, जब cos 90 0 हो जाएगा तो ये टर्न कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्न जो जी डैश किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा। यानी पोलों पर क्या होता है, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कितनी होती है जी के बराबर होती है। क्यों जी के बराबर होती है, cos 90 वैल्यू 0, cos 90 वैल्यू 0, जब cos 90 0 की टर्न पूरा हो गया 0, तो जी के इक्वल बचेगा, किसके इक्वल बचेगा जी के इक्वल बचेगा। और मिनिमम कहाँ होती है इक्वेटर पर, जी डैश का मान मिनिमम होता है किस पर इक्वेटर पर। क्यों इक्वेटर पर मिनिमम होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री होगा और cos 0 वैल्यू मैक्सिमम होती है, cos में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो cos में मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू होती है नहीं, जी की वैल्यू कुछ कम होती जाएगी, क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, कितनी कम होगी, तो जितना ये आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होगी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है ना। मीन्स हमारा ये हुआ कि इक्वेटर पर जी का मान कम होता है और पोल पर जी का मान अधिक होता है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। जितना ही इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही जी का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
और ध्रुवों पर सबसे अधिक जी का मान होगा, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर हुआ? दैट्स ऑल, नोट करिए भैया। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा क्या है? हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो स्थिर वैद्युतिकी। तो उसमें हम लोगों ने ये लिया था कि एक डाइपोल था, क्या था? डाइपोल था, द्विध्रुव था, और किसी यहाँ पर चार्ज रखा था, क्या रखा था? चार्ज रखा था, और किसी टेस्ट चार्ज को जब अनंत से किसी बिंदु तक लेके आए थे, इनफाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट तक लेके आए थे, तो उसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ा था। उसी को हम लोग क्या फाइंड किए थे? V = W/Q। क्या फाइंड किए थे? V = W/Q फाइंड किए थे, V = W/Q। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर मास की बात हो रही है। दो मास पार्टिकल है, क्या है? दो मास पार्टिकल है, एक कैपिटल M है अर्थ के लिए, और एक क्या मास पार्टिकल कहीं इनफाइनाइट पे रखा। कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पे रखा है। कौन सा? स्मॉल m का रखा है। किसका रखा है? स्मॉल m का रखा है। तो उस मास पार्टिकल को, उस द्रव्यमान को किसी सर्टेन पॉइंट पर ले आए, और ये क्या स्मॉल मास पार्टिकल है, कोई मास पार्टिकल, कोई मास है, कोई द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। अब भैया इसका मास कैपिटल M अर्थ है, और ये कोई पार्टिकल, इसका मास स्मॉल m है। अब इस मास पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आए। भैया इधर देखो, इनफाइनाइट से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड में। किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए। किसमें लेके आए? ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए। उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें जो वर्क लगेगा, प्रोड्यूस होगा, वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, इसी ऊर्जा में। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जिसमें मोशन के कारण जिसमें एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जब कोई पार्टिकल एक सर्टेन पॉइंट पर ही वर्क करता है, ठीक है ना, उसमें मोशन नहीं होता है, तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम लोग, अब मोशन का मतलब नहीं, फैन मूव करता है, तो फैन भी तो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन एक निश्चित पॉइंट में, एक अपनी जगह पर रह के मूव कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं स्थिर ऊर्जा। ऐसे ही कोई पार्टिकल इनफाइनाइट से कहाँ लेके आए? ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए। कहाँ पर लेके आए? ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड में ही वर्क कर रहा है, तो एक निश्चित सर्टेन एरिया में वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग वर्क फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें? वर्क। और वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़े हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितने को हो रहा है? dx का, मतलब इसको उठा के यहाँ ले आए, कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx का हुआ। अब इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, दो मास पार्टिकल हैं। न्यूटन ने बताया था कि अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसमें अट्रैक्ट करते हैं, इसमें फोर्स लगता है, और डिस्टेंस क्या सपोज कर ली? दो मास पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है? x है। तो हम लोग F इक्वल क्या पढ़े थे अभी? कैपिटल G m1, कैपिटल M, m1 m2/r², या मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन x स्क्वायर, यही तो पढ़े थे, dx। अब हम लोग क्या करें? G और कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट है, कैपिटल M स्मॉल m क्या है? कांस्टेंट। इसको ले लिया बाहर, और x⁻⁻2 dx, x⁻⁻2 dx इंटीग्रेशन करा दिया। जब इंटीग्रेशन कराएंगे भैया कितना आएगा? फटाफट बोलो। x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, माइनस ले लिया बाहर, प्लस माइनस माइनस बचेगा, माइनस लिया बाहर, तो W = -1 लिखेंगे नहीं, G M कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M, और -2 से +1 लेस करेंगे, -1 बचेगा, और -1 बचा, क्या बचा? x⁻⁻1। भैया जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो ध्यान रखें, जो यूट्यूब में देख रहे हैं चैनल, वो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन जब आप 12th में जाएंगे, जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलेगा, और इंटीग्रेशन के लिए जो वीडियो बनेगा उसमें देखिएगा गाइज। नेक्स्ट देखिएगा, W इक्वल क्या आया? -gmm/x। क्या आया? gmm/x। जब gmm/x आया, ये वर्क है, क्या है? वर्क है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट इज कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में, स्थित ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और स्थित ऊर्जा को हम ऑलवेज माइनस से डिनोट करेंगे, -gmm। क्या? -gmm/r x या r, ठीक है ना,
ये ले लिया। और एनर्जी के यूनिट जूल होती है, तो कोई भी एनर्जी ऊपर को पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, ऑलवेज माइनस में होगा। किस में होगा, ऑलवेज माइनस में होगा भैया। तो नोट करिए, देखिएगा हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फाइंड करेंगे, उपग्रह का कक्षीय वेग। ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मतलब उपग्रह का कक्षीय वेग। जैसे अर्थ है, क्या है, अर्थ, अर्थ का, पृथ्वी का उपग्रह मीन सैटेलाइट क्या है, जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। क्या है, मून है। और जो मार्स सैटेलाइट होता है, यानी कि बुध जो सैटेलाइट होता है, उसके 2 चंद्रमा हैं, उसके 2 सैटेलाइट हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में एक मैन मेड सैटेलाइट होता है। मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट इस टाइप का होता है, जैसे हम लोग टीवी पर, टेलीविजन पर प्रसारण देखते हैं। ठीक है ना, प्रसारण कहीं और हो रहा होता है और आता है आपके टेलीविजन पे। जैसे हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट ऑफ कर रहे हैं, शूट ऑफ करके अपने फ़ोन पे अपलोड कर देंगे। आप कहीं पे कोई पर्सन बैठा होगा, अमेरिका बैठा हो, मुंबई बैठा हो, कहीं बैठा हो, तो वहाँ से आपके सैटेलाइट के थ्रू वो देखता है। और सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक उपग्रह। क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह। तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है ऐसे, अर्थ कैसे रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज। इंडिया में कैसे चला जाता है, बाएं चला जाता है। और किसके भी चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थ रोटेट कर रही है। और कोई सैटेलाइट है, अगर ये सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तभी तो हम प्रसारण कर पाएंगे। पता चला कि हमने सैटेलाइट प्रक्षेपित किया। जैसे आपने सुना होगा, इंडिया ने एक साथ में अभी 2019 में एक साथ 100 सैटेलाइट स्थापित किए थे। और स्थापित कैसे होते हैं, रॉकेट के थ्रू ऊपर जाते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो फ्यूल खत्म हो जाता है, तो इतना फ्यूल कर दिया जाता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए। जब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, फिर अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है और टिक जाता है। अर्थ के साथ साथ क्या करता है, रोटेट करता है। और इन द सेम डायरेक्शन, कैसे रोटेट करेगा, इन द सेम डायरेक्शन और इन द सेम स्पीड से। कैसे रोटेट करता है, इन द सेम स्पीड, सेम स्पीड से। अगर सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होता, सपोज करो आपका कंट्री यहाँ पे है, सपोज कि आपका कंट्री यहाँ पे है, आपने अपना सैटेलाइट यहाँ स्थापित किया, तो आपका प्रसारण आ रहा है। अब ये अर्थ रिवॉल्व करते स्लो और ये रिवॉल्व कर रहा तेजी से सैटेलाइट, तो क्या आपको पता नहीं चला कि दूसरा कंट्री मौज मार रहा है, तुम्हारे पास सैटेलाइट आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, जो आदमी बनाता है, जो कृत्रिम होता है, कौन सा, कृत्रिम। ठीक है ना। जो मैन मेड होते हैं, उस सैटेलाइट का नाम है इनसेट बी। जैसे इनसेट बी, कौन सा, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट सेकेंड बी, ये नाम है सैटेलाइट। इंडियन जो सैटेलाइट है, इनसेट फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट सेकेंड बी, सेकेंड सी, ये इनसेट के नाम से चलते हैं। अब देखिएगा हम लोग इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। और ये सैटेलाइट, ऐसा हर सैटेलाइट नहीं होता है कि अर्थ के साथ रोटेट करता है, कोई भटक जाता है, अर्थ से ज़्यादा रोटेट से काम करने लगता है, तो वो यूज में नहीं आता है। हम लोग स्थापित करके देखते, साइंटिस्ट स्थापित करके देखा, यदि वो वर्क किया तो ठीक है, नहीं वर्क किया तो ठीक है। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है। और कितनी हाइट पर, अर्थ सरफेस से h हाइट पर इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। कितनी हाइट पर फाइंड करनी है, h हाइट पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना। और भैया जैसे हम लोग पढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या पढ़े, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स माने अभिकेंद्र बल। क्या पढ़े, अभिकेंद्र बल। इसमें जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये टिका क्यों रहता है, क्योंकि इसके ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इनसाइड द अर्थ। कैसे होता है, इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड द अर्थ क्या होता है, F इक्वल mv²/r। यही पढ़े हो, mv²/r। एम बी की जगह लिख लो ऑर्बिटल है तो एमओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या, एमओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जी किस पे लगेगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम पे, जी एम एंड स्मॉल एम अपान क्या होगा, r²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को इक्वल करा दें क्योंकि दोनों इस पार्टिकल के कारण वर्क कर रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकेंड। तो एम बी नॉट स्क्वायर अपान आर इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान r²
एक आर कैंसिल, एक स्मॉल एम से एम कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर इक्वल कितना आया जी एम बाई आर, कितना आया जी एम बाई आर। तो वी नॉट इक्वल कितना आएगा अंडर रूट जी एम बाई आर, कितना आएगा अंडर रूट जी एम बाई आर। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। बात समझ में आई? ठीक है ना, नोट करिए। देखिए आगे हम लोग स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन पढ़े हैं, क्या होता है बोलिए, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है? अच्छा पीछे से चेक करना पड़ेगा। देखो स्मॉल जी इक्वल क्या था जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जी एम इक्वल कितना जाएगा जी आर स्क्वायर, ठीक है ना। नौ वी नॉट इक्वल कितना अंडर रूट जी एम की वैल्यू कितनी है जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। वी नॉट इक्वल कैपिटल आर बाहर लिया, कैपिटल आर बाहर लिया, जी बाई स्मॉल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? हम लोगों ने क्या लिया था, ये अर्थ था, अर्थ की रेडियस आर, अर्थ की रेडियस आर, और इसके बाद में सैटेलाइट मूव कर रहा था, सैटेलाइट यहाँ पर मूव कर रहा था ऐसे, ठीक है ना। जब सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा था इसकी डिस्टेंस हम लोगों की थी आर, यानी कि इतनी कैपिटल आर थी और इतनी कितनी थी एच थी, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आर प्लस एच, कितनी है आर प्लस एच। तो वी नॉट इक्वल कितना आएगा भैया आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है ना। यदि हमें देखिए कैपिटल एम गिवन हो, क्या गिवन हो कैपिटल एम गिवन हो, ठीक है, और डिस्टेंस गिवन हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी जाए तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि हमें केवल रेडियस पता हो, क्या पता हो रेडियस पता हो और उसकी हाइट पता हो, मास ना पता हो, ठीक है ना, मास हमें पता नहीं हो, तो हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आर इक्वल जी आर प्लस एच। अब भैया एक बात और ध्यान रखिएगा कंपटीशन के लिए कि जो हम लोग स्मॉल एम पार्टिकल लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल एम पार्टिकल, यहाँ क्या होता है कैपिटल एम पार्टिकल। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो जी तो कांस्टेंट होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एम क्या मास ऑफ अर्थ है, एम क्या ये कैपिटल एम है ना मास ऑफ अर्थ। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है द्रव्यमान पे, और द्रव्यमान कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसी होती है, और उसके डिस्टेंस के कैसे सॉरी द्रव्यमान क्या होता है वी नॉट प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, वी नॉट प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड वी नॉट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने एम का मान तो घटा बढ़ा सकते हैं ना, ये भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट होगा, मीन्स मैं किस पे ये डिपेंड करती है रेडियस ऑफ या डिस्टेंस ऑफ हाइट, किस पे ये कितने डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिटर मूव कर रहा है तो उसकी हाइट पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करेगी उसके हाइट पर, ठीक है ना। और हम लोग कहा जब अधिक हाइट पे जाएंगे तो जी का मान डिक्रीज होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर भी ये डिपेंड करेगी, ठीक है ना। कैपिटल आर भी क्या है कांस्टेंट है, कैपिटल एम क्या है वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी नियत रहता है, और पृथ्वी की रेडियस भी कांस्टेंट रहती है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा हाइट पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।